बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की पहली वर्चुअल मुलाकात, ताउन बढ़ाने पर इत्फाक। रूस का खला में सेटेलाइट तबाह करने का कामयाब तजर्बा, अमेरिका की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने जदीद तरीन जंगी तैयारा मुतारफ करवा दिया। हम यूक्रेन की इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार हैं, फ्रांसीसी सदर का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को पैगाम। भारत का 19 नवंबर से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, 4 कश्मीरी नौजवान शहीद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, नून लीग और पीपी ने सर जोड़ लिए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान पहली वर्चुअल मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने ताउन बढ़ाने पर इत्फाक किया। चीन और अमेरिकी सदर के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब दुनिया की दो बड़ी मैशियतों के दरमियान ताइवान, तजारत और इंसानी हकूक जैसे मसाइल पर तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि बतौर कायदीन जिम्मेदारी है कि दोनों ममालिक तनाज़ात की तरफ न जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि अमेरिका और चीन को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक को राब्ते और ताउन बढ़ाने की जरूरत है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सदरों के दरमियान मुलाकात खुशगवार रही और दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को सलाम किया। चीनी सदर का कहना है कि वो अपने पुराने दोस्त जो बाइडेन को देखकर खुश हैं। सदर जो बाइडेन ने कहा, शायद मुझे ज्यादा बाज़ाब्ता तौर पर बात शुरू करनी चाहिए, हालांकि मैं और आप कभी भी एक दूसरे के साथ इतने रस्मी नहीं रहे। उन्होंने मजीद कहा कि हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ईमानदारी और साफ गोई से बातचीत की है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। चीनी सदर ने चैलेंजेस से निपटने के लिए दोनों ममालिक के साथ मिलकर चलने पर जोर दिया और कहा कि मौसमियाती तब्दीली और कोविड-19 जैसे मसाइल से निपटने के लिए मजबूत चीन अमेरिका ताउन की जरूरत है। सदर शी जिनपिंग का कहना है कि इंसान एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं और हमें मिलकर मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। चीन और अमेरिका राब्ते और ताउन बढ़ाने की जरूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर से कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को मस्बत सीमत में आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि हमें यकीनी बनाना होगा कि हमारे ममालिक के दरमियान मुकाबला किसी तनाज़े की तरफ न जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि अब तमाम ममालिक को यकसा असूलों के मुताबिक चलना होगा। अमेरिका हमेशा अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के मफादात के लिए खड़ा रहता है। क्या रहे कि अमेरिकी सदर ने चीन को वार्निंग दी थी कि अगर इसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने खला में अपने सेटेलाइट को मिसाइल से तबाह करने का तजर्बा कर लिया, जिस पर अमेरिका की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। अमेरिका ने पीर के रोज रूस के एंटी सेटेलाइट टेस्ट की सख्त मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी मफादात को खतरे में डालना करार दिया। अमेरिका ने इसे लापरवाही और खतरनाक अमल करार देते हुए कहा है कि वो इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। यूएसएस स्पेस कमांड के मुताबिक तजर्बे के बायस बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर मौजूद अमले के अरकान को हफाजत के लिए खलाई जहाज में घुसना पड़ा। अमेरिकी महकमा खारजा ने रूसी इकदाम को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार देते हुए कहा है कि इस तजर्बे से सेटेलाइट के 1500 से जायद बड़े और लाखों छोटे टुकड़े खला में बिखर गए हैं, जो तमाम मुल्कों के मफादात के लिए खतरा है। अमेरिकी अहदेदारान का कहना है कि ज़मीन से किए गए इस मिसाइल हमले से मुतल्लिक अमेरिका को पेशगी इतलात नहीं दी गई थी, जिस पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने जदीद जंगी तैयारा मुतारफ करवा दिया। पराक्रम 8NG दुबई एयर शो के दौरान मुतारफ करवाया गया। तैयारा कम कीमत होने के बावजूद जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी दफाई सनत के फरोग के सिलसिले में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दुबई में जारी एयर शो के दौरान नया तैयार करदा पाकिस्तानी जंगी तैयारा पराक्रम 8NG मुतारफ करवाया है।
रिपोर्ट के मुताबिक दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान की जानिब से 2 जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पराक्रम 8 NG और सुपर मिशाक शामिल हैं। दोनों ही जंगी तैयारे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा की तख्लीक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पराक्रम 8 NG कम कीमत होने के बावजूद जंगी सूरत हाल में भरपूर जंगी किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पराक्रम 8 नेक्स्ट जनरेशन तैयारा है जो बुनियादी तौर पर तरबियती तैयारे की जदीद शक्ल है। तैयारा हदाफ के तयन निगरानी जमीनी हदाफ की तबाही में कारगर है। तैयारे को महदूद फासले तक फजा से फजा में दागने के लिए मिसाइल, गन्स, रॉकेट लॉन्चर, लेजर गाइडेड बमों से लैस किया जा सकता है, जबकि जंगी तैयारा हदफ को लॉक करने और जैमिंग की सलाहियत भी रखता है। पराक्रम 8 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 12,000 मीटर बुलंदी तक परवाज करने के अलावा 4.6 टन वजन भी साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि फ्रांस यूक्रेन की इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज सदर मैक्रोन और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सदर ने रूसी सदर को कहा है कि फ्रांस यूक्रेन की इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने यह फैसला नेटो चीफ की जानिब से रूस को किसी भी जारहियत के खिलाफ खबरदार करने के बाद किया है। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर के मुताबिक रूसी सदर से 1 घंटा 45 मिनट तक जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में मैक्रोन ने यूक्रेन के इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए आमादगी का इजहार किया। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन के हुक्काम की तरफ से मुज़ाकरात को मुश्किल बनाया गया। वाज़ेह है कि अमेरिका भी यूक्रेन के साथ सरहद पर रूसी फौजियों की हालिया नकलो हरकत पर तशवीश का इजहार कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने बिलाखिर 19 नवंबर से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सिख अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से राहदारी खोलने की दरख्वास्त की थी। भारत में सिखों की तमाम तंजीमों ने करतारपुर राहदारी खोलने के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव डाला था, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने राहदारी खोलने का फैसला किया। बाबा गुरु नानक की 552वीं सालगिरह पर भारतीय सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोली जा रही है। भारत ने कोरोना को बुनियाद बनाकर 16 मार्च 2020 को करतारपुर राहदारी बंद कर दी थी। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात 17 से 26 नवंबर तक जारी रहेंगी। भारत, अमेरिका, बरतानिया, अफगानिस्तान, कनाडा समेत दुनिया भर से यात्री शरीक होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मौसमी बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाहौर में स्मोक से छुटकारा पाने के लिए मौसमी बारिश का मंसूबा तैयार कर लिया गया। तजर्बाती तौर पर शहर में तैयारे या गब्बारों के जरिए बारिश बरसाई जाएगी। ड्राई आइस में नमक और पानी डालकर मसनूई बादल बनाने और इन्हें बरसाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात का कहना है कि मसनूई बारिश एक महंगा प्रोजेक्ट है और ये काम इन इलाकों में होता है जहां पूरा साल बारिश नहीं होती। जबकि प्रोफेसर मुनव्वर का कहना है कि 10 करोड़ रुपए के खर्चे से लाहौर की 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी को स्मोक जैसी आफत से बचाया जा सकता है। उन्होंने मजीद बताया है कि फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात लगाए गए हैं, वहीं मौसमी बारिश का तरीका भी इस आफत से निपटने के लिए मौसर साबित हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने 4 कश्मीरी नौजवानों को हैदरपुरा के इलाके में फायरिंग करके शहीद कर दिया। काबज फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करके मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। हैदरपुरा और करीबी इलाकों में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नून लीग और पीपी ने सर जोड़ लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम बातचीत हुई। इस्लाह मशवरा कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रजा गिलानी के माबैन हुआ।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़िमन में जिम्मेदार ज़राए ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से तलब किए जाने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जमातों की जानिब से हिकमत अमली तय किए जाने के लिए दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों जब हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया था तो इस वक्त भी दोनों जमातों के कायदीन ने फैसला किया था कि पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने इस वक्त वाज़ेह तौर पर कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।